हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MRY स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुर्ती के गले का डिज़ाइन। तो ये गला डिज़ाइन बनाऊंगी मैं पेस्टिंग पेपर और लेस की सहायता से। ये गले का डिज़ाइन बनने के बाद में बहुत ही खूबसूरत लगता है और आजकल बहुत ही ट्रेंड में है ये गले का डिज़ाइन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी कुर्ती की कटिंग करके ले लिया है। उसके बाद मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है जिसकी लंबाई मैंने 15 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 8.5 इंच। अब इसको हमें इस तरह से लंबाई में डबल फोल्ड कर लेना है। अब हमें इस पर मतलब अपने गले की ड्रॉ करना है, गले की कटिंग करनी है, सॉरी। तो मैंने गले की चौड़ाई रखी है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पे हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। सॉरी, 3 इंच रखी है मैंने यहाँ पे गले की चौड़ाई। अब गले की लंबाई रख रही हूँ मैं 6.5 इंच, तो मैंने यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे मैं 6 इंच इसका गले का बॉक्स बना के तैयार कर लेती हूँ। 6 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा एक हमें बॉक्स तैयार कर लेना है। अब अपने गले की शेप दे देनी है। तो मैं यहाँ पे गोल गला रख रही हूँ इसका। तो ये मैंने गोल गले की शेप दे दी है गले में। अब मैंने इधर चौड़ाई से 1 इंच पे एक निशान लगाया है इस तरह से। एक इंच पे निशान लगाने के बाद में हमें इस तरह से तिरछे में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। नीचे से हमें वी टाइप बनाना है, ये डिज़ाइन बनाएंगे जो। अब हमें साइड से आधे आधे इंच पे एक और मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से तो हमारे गले की मार्किंग हो गई है। अब हमें इसमें पिन अटैच करनी है जिससे हम कटिंग करें तो ये हमारा गला इधर उधर ना हो। पिन लगाने के बाद हमें गले की सबसे पहले अपने गले की कटिंग करनी है। और हमें नीचे जो हमने बी शेप की डिज़ाइन बनाई है उसको भी कटिंग कर देना है। अब ऊपर से हमें ये जो हमारी आधा इंच चौड़ी पट्टी है उसे कटिंग करके निकाल लेना है गले की। तो ये हमारा गला कुछ इस तरह से बनेगा। अब हमने इसी तरह के फैब्रिक पर इसको पेस्टिंग पेपर को चिपका लिया प्रेस की सहायता से। तो चिपकाने के बाद में छोटे छोटे से कट डाल देंगे। कट डालने के बाद में हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है इससे अंदर की तरफ और सिलाई लगा देंगे हम। दूसरी साइड से हमें इस तरह से पूरे ही गले को इस तरह से फोल्ड करते जाना है
सिलाई लगाते जानी है। ये वाली सिलाई हमें बड़े टाँके से लगानी है जिससे हम बाद में इसको निकाल सकें। और निकालने की ज़रूरत है, निकालो निकालो, नहीं कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि बाद में इस पर तुरपाई हो जाएगी तो ये उल्टी साइड में ही आएगी, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये हमने पूरे गले को तैयार कर लिया है। अब हमें इसको बीच में से फोल्ड करना है और बराबर करते हुए चेक कर लेना है एक बार, और बीचों बीच पर हमें एक कट लगा देना है। अब हमें अपनी कुर्ती को लेना है। सॉरी, पहले हमें इसमें लाइनिंग कर देनी है। जहाँ पे हमें लेस लगानी है उस जगह पर इस तरह से हमें चौक की सहायता से लाइन कर देनी है। और हमें वो सीधी तरफ आ गई तो हमें सीधी तरफ लाइन करते हुए और उसके ऊपर हमें इस तरह से लेस को रखना है और उसे अटैच करते जाना है पूरे गले पर। हमें अच्छे तरीके से लेस को अटैच करते जाना है। जहाँ जहाँ पर हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग पर हमें ये लेस अटैच करनी है। तो ये मैंने पूरे गले पर लेस अटैच कर दी है। एक्स्ट्रा लेस की हम कटिंग कर देंगे। अब हमें कुर्ती के गले को लेना है। उसमें हमें पहले से ही क्रीज बना ली है और सेंटर में एक कट लगा देना है जिससे हमें गले वाले कट को और इस कट को, कुर्ती के कट को मिलाते हुए रखना है। और जो हमने क्रीज बनाई है बिल्कुल जो उसकी नीचे वाली नोक है वो क्रीज से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है जिससे हमारा गला टेढ़ा ना हो। और हमें बीचों बीच में एक सिलाई लगा देनी है। आप चाहो तो पहले पिन की सहायता से इसे अटैच कर सकते हो, बाद में सिलाई लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो हमने लेस अटैच की है उसी सिलाई पर, लेस वाली पर ही हमें ये वाली सिलाई लगानी है। और बहुत ही आसान तरीके से, फिनिशिंग से, बहुत ही आराम से ये वाली सिलाई हमें लगानी है जिससे हमारा गला टेढ़ा ना हो और गले की शेप भी अच्छे से बिठाते जाना है। जो हमने क्रीज बनाया है उससे जो हमारी ये नुक है उसको मिला के रखना है और ये सिलाई लगाते जाना है आराम से। कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हमें।
अब हमें गले की कटिंग कर देनी है। और बीच में एक छोटा सा कट्स लगा देंगे और इस तरह से हमें उल्टी तरफ को ऐसे टर्न कर देना है। पलटने के बाद में आप इसे प्रेस की सहायता से अच्छे से बैठा लो। प्रेस से ही अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे प्रेस करके ले लिया है। अब मैंने यहाँ पे जो बीच में वी है उसी के माप के अकॉर्डिंग मैंने एक पेस्टिंग पेपर कपड़े पे चिपका के लिया है। उस पर हमें छोटी छोटी सी प्लेट डालनी है, पतली पतली बहुत ही। जो हमने ये वी बनाई है उसी के माप के अकॉर्डिंग लिया है, उसे थोड़ा सा 1-2 इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरह से हमें ये पिनटक्स डालते जाना है आधे आधे इंच की दूरी पे। पिनटक्स जो हम डालेंगे वो उनकी इक्वल दूरी रखनी है। जो इनके बीच की दूरी है वो हमें बिल्कुल बराबर रखनी है। अगर इसकी दूरी कम ज़्यादा हो जाती है तो फिर इतनी सफाई से नहीं दिखती है, ना अच्छी लगती हैं। तो हमें दूरी का ख्याल रखते हुए आप चाहो तो निशान भी लगा सकते हो। निशान लगा के तब इसकी सिलाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपने अंदाजे के हिसाब से ही कर रही हूँ। आप चाहो तो पहले निशान लगा लो, फिर बाद में ये पिनटक्स डालो। तो मैंने यहाँ पे पिनटक्स डाल लिए। एक और डाल लेते हैं लास्ट। और जो हमारा ऊपर से हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है, आप चाहो तो ऊपर भी लेस अटैच कर सकते हो। और मुझे वहाँ पे लेस अटैच करना सही नहीं लगा तो मैंने सिर्फ नॉर्मली उसे फोल्ड कर दिया है फैब्रिक को। तो ये पिनटक्स डाल लिए हैं मैंने। पिनटक्स डालने के बाद में हमको इसको एक ही डायरेक्शन में बिठाना है प्रेस की सहायता से। तो मैं इसे प्रेस कर लेती हूँ एक बार। तो मैंने यहाँ पे इस पर प्रेस कर लिए एक ही डायरेक्शन में। अब हमें इस गले को इस तरह से रखना है और पिन से पहले अटैच कर लेना है अच्छे से हमें, जिससे हमारा गला टेढ़ा सीधा ना हो, कम ज़्यादा ना हो फैब्रिक। तो हमें अच्छे से सेट करके रख लेना है पिन से अटैच करके। उसके बाद में हमें ऊपर से स्टिच करते हुए लाना है। और जो हमने ये पिनटक्स वाला पार्ट अटैच किया है उसके अच्छे से अटैच करते चले जाना है नीचे की तरफ। कॉर्नर पर हमें डबल सिलाई करनी है, थोड़ा सा लॉक करते हुए जाना है जो हमें पिनटक्स अटैच किया वहाँ पे, और पूरे गले पे सिलाई लगाते हुए जाना है नीचे की तरफ।
तो फ्रेंड्स ये हमारा गले का डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। अगर आप चाहो तो बीच में जो पिंटक्स डाले वहाँ पे बटन लगा सकते हो, तो मैं नहीं लगा रही हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हो हमारा गले का डिज़ाइन बनके कितना सुंदर लग रहा है और कितना जल्दी बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से अपने गले में डिज़ाइन डाल सकते हो सिर्फ लेस की सहायता से। ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर मेरे से कोई कमी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।